Hello students, yesterday I have discussed introduction of matrices and representation of matrices. आज के लेक्चर्स में हम लोग उस लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि अगर आपके पास एलिमेंट्स की संख्या दी हुई हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दी हुई हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि इतने एलिमेंट्स को लेकर के आप कितने कितने ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एलिमेंट्स की संख्या आपको दी हुई है तो ऑर्डर्स निकालना है कि कितने कितने ऑर्डर्स का मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स equal to 5 is number of element is 5, then how many possible order of matrices then how many possible order of matrices can be obtained. यह आपको कहेगा कि if number of elements is equal to 5 then find all possible orders. ठीक है, तो हम लोग को अगर एलिमेंट्स की संख्या दी हुई रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे कि उस नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे और उसका फैक्टर निकाल लेंगे कि उस नंबर का फैक्टर क्या क्या है। जितना उसका फैक्टर होगा, उस नंबर का जितना फैक्टर होगा उतना ही पॉसिबल ऑर्डर्स का मैट्रिक्स हम लोग को मिल सकता है। जैसे तो इसको क्या होगा, इसका सॉल्यूशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5, तो फैक्टर्स और फैक्टर्स ऑफ 5 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, 1 और 5 का फैक्टर कीजिएगा तो 5 और 1 और 5 होगा। तो 5 एलिमेंट को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, 1 गुना 5 का मैट्रिक्स बनाइएगा या 5 गुना 1 का बनाइएगा। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स को लेकर के आप 2 तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये 2 टाइप्स। 5 एलिमेंट्स को लेकर के कितने तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 तरह का। ठीक है, एक एग्जांपल और है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 10। अब आपके पास एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 10 है, तो 10 एलिमेंट्स को लेकर के आप कितने कितने ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो 10 को फैक्टर कर लो, 10 को फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 5 10। ठीक है, 5 और 1, तो 10 का फैक्टर क्या क्या मिल सकता है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 का फैक्टर क्या क्या निकला, 1 2 5 और 10। जो जितने सारे फैक्टर्स है उसको m बाय n के रूप में लिखना है, क्योंकि ऑर्डर या साइज क्या होता है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या, रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या। तो अब इसमें देखिए 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। तो 10 एलिमेंट्स को लेकर के आप 4 तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो क्या क्या होगा, 1 गुना 10 या 10 गुना 1, 2 गुना 5 या 5
गुना 2, 1 रो 10 कॉलम, 10 रो 1 कॉलम, 2 रो 5 कॉलम, 5 रो 2 कॉलम। अब देखिए कि 10 एलिमेंट्स को लेकर के आप 4 तरह का ही मैट्रिक्स बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। तो 10 एलिमेंट्स को लेकर के आप कितने तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं? 4। तो हम लोग क्या देखें, मतलब ये देखें कि जो एलिमेंट्स की संख्या दी हुई रहेगी, ठीक है, वो संख्या को हम लोग फैक्टर कर लेंगे। जितने सारे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, जितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उतने ही टाइप्स का मैट्रिक्स, उतने ही ऑर्डर्स का मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे एक एग्जांपल है, if number of elements is equal to 24। अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, 24 का फैक्टर्स निकाल लेंगे। 24 का फैक्टर्स क्या होगा? ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 24 का ये सब फैक्टर्स है, ठीक है। तो कितना फैक्टर्स? 8, टोटल 8 फैक्टर्स है। इसीलिए 24 एलिमेंट्स को लेकर के हम लोग 8 टाइप्स का मैट्रिक्स बना सकते हैं। मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो जाएगा? 8। तो क्या क्या हो सकता है? 1 into 24, 24 into 1, 2 into 12, 12 into 1 2, इसके बाद 3 into कितना? बोलिए 8, 8 into 3, और क्या? इसके बाद 4, बोलिए 4 into 6, 6 into 4, और क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप कुछ और सोचिए तो इसी में वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग क्या देखें कि 24 एलिमेंट्स को लेकर के हम लोग 8 टाइप्स का मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऑल पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 8। कितना हो गया? 8। तो अब एक बात और आती है इससे कंक्लूजन कि अगर हम लोग को एलिमेंट्स की संख्या क्या हो जाएगी? प्राइम हो जाएगी, ठीक है। प्राइम, तो प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसमें, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका 1 और इटसेल्फ 2 ही फैक्टर्स हो, ठीक है। तो एक नोट हम लोग को मिलता है कि if number of total number of elements is prime number P, then अगर एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी? प्राइम होगी, प्राइम नंबर P, then only 2 types of matrices
कैन बी पॉसिबल। अगर एलिमेंट्स की संख्या प्राइम होगी, जैसे प्राइम नंबर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए 29, तो 29 एलिमेंट्स को लेकर के आप कितने तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं? 2 ही तरह का, 1 गुना 29 और 29 गुना 1, ठीक है, क्योंकि 29 का 2 ही फैक्टर हो सकता है, 1 और 29। देन ओनली 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कैन बी पॉसिबल, दैट इज 1 into p and p into 1. Example, if number of elements is equal to suppose 53, अगर एलिमेंट्स की संख्या है 53, तो 53 क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो इसको देखने के बाद हम लोग बिना किसी टेंशन का क्या करेंगे? 53 प्राइम नंबर है, इसीलिए ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ all possible orders of matrices is equal to 1 into 53 into 1, that is 2. Only 2 types of matrices can be possible, 1 into 53 और 53 into 1. तो हम लोग ने क्या क्या सीखा अभी कि अगर आपको एलिमेंट्स की संख्या दी हुई रहेगी, हम उसको क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे, उसका फैक्टर पता कर लिए, और जितना फैक्टर होगा उतने ऑर्डर्स का ही मैट्रिक्स हम लोग को पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का 4 फैक्टर्स है, इससे हम लोग 4 पॉसिबल ऑर्डर्स ही मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। और एक खास बात हम लोग ने क्या सीखा कि अगर एलिमेंट्स की संख्या प्राइम होगी, ठीक है, तो उसमें और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। प्राइम ऑर्डर का अगर एलिमेंट्स की संख्या प्राइम है तो उससे 2 ही तरह का मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है, 1 into p और p into 1, ठीक है। तो आज हम लोग ने ये एलिमेंट्स की संख्या अगर दी हुई रहेगी तो उससे कितने पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, कितने ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हम लोग को मिल सकते हैं, इसको हम लोग ने सीखा। अब कल के लेक्चर्स में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।